नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ज्योतिष से संबंधित चैनल वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष की एक जो बहुत मशहूर पद्धति है विंशोत्तरी दशा पद्धति के नाम से जिसे जाना जाता है, वो कितनी वास्तव में सटीक बैठती है। इसके लिए जो वर्तमान घटनाक्रम है राजस्थान सरकार का, उसको हम उदाहरण तौर पर लेते हैं। यहाँ पर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर भविष्यवाणी करने की, लेकिन दर्शकों जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और सीख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि इस उदाहरण के माध्यम से कि वास्तव में विंशोत्तरी जो दशा पद्धति है कितनी सटीक बैठती है। तो यहाँ पर मैंने अशोक गहलोत जी की कुंडली ली हुई है, जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और आप इनकी कुंडली में देखिए कि मिथुन लग्न की कुंडली है। और जो दूसरे उप मुख्यमंत्री थे श्री सचिन पायलट जी, उनकी सिंह लग्न कुंडली है। तो दर्शकों एक छोटा सा अंतर तो दोनों में है कि मिथुन लग्न का स्वामी चूँकि बुध होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है तो बुद्धि प्रधान होता है, उसका चातुर्य अलग होता है और वाणी संयम होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और सिंह लग्न का जो व्यक्ति होता है जो कि सचिन पायलट जी हैं, तो सिंह लग्न का स्वामी सूर्य होने के कारण क्या है कि व्यक्ति में स्वाभिमान की मात्रा अत्यधिक होती है और एक जो पॉलिटिक्स करने का तरीका होता है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लग्न से होता है, और भी कुंडली परिस्थितियां हैं। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं गहलोत जी कुंडली, इसमें दसम भाव में जहाँ 12 लिखा हुआ है, बेहतरीन गजकेसरी योग बना हुआ है गुरु और चंद्र की उपस्थिति के कारण। तो इसी गजकेसरी योग ने इन्हें जो है तो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया है। और सचिन पायलट जी की कुंडली जो है तो सिंह लग्न की कुंडली है, उनकी कुंडली में भी गजकेसरी योग है, लेकिन एकादश भाव पर है। और भी दोनों कुंडलियों में अलग अलग विशेषताएं हैं, पर यहाँ पर मैंने चूँकि वीडियो के शुरू में ही कहा है कि हमारा उद्देश्य जो है ये देखना है कि क्या जो घटनाक्रम इस टाइम पर राजस्थान चल रहे हैं उससे जो विंशोत्तरी दशा है उन दोनों की कुंडली में, तो क्या उससे आभास मिलता है कि वास्तव में जो है तो ये समय ऐसा था घटना घटने के लिए। तो यहाँ पर जब हम गहलोत जी की कुंडली को देखते हैं तो आप मिथुन लग्न की कुंडली है और उनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा नवंबर 18 चल रही है। ध्यान दीजिए कि नवंबर 18 के बाद भी जब राजस्थान में सरकार बनी है, वहाँ भी पहले पायलट जी के और गहलोत जी के बीच में काफ़ी खींचतान हुई थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन वहाँ पर जो बाजी मारी थी वो गहलोत जी ने। तो राहु उनकी कुंडली में नवम भाव पर बैठा हुआ है। राहु राजनीति में जो जोड़ तोड़ होती है, कूटनीति होती है, वो उसका सबसे बड़ा कारक ग्रह है। पर वर्तमान में सरकार तो उनकी 1.5 साल से चल रही थी। वर्तमान में स्थिति किस दशा के कारण बनी, तो उनकी राहु की अंतर्दशा है, राहु की महादशा है, राहु की अंतर्दशा है, और शनि का प्रत्यंतर शुरू हो गया है। कब से? 18 मई से, और ये 22 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये जो शनि का प्रत्यंतर शुरू हुआ है 18 मई से 22 अक्टूबर 20 तक, 18 मई 20 से शुरू हुआ है, 22 अक्टूबर 20 तक रहेगा, वो संकेत दे रहा है कि इस घटनाक्रम के लिए, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठ करके और दसम भाव को देख रहा है, राजनीति के भाव को देख रहा है, जहाँ गजकेसरी योग बना हुआ है दसम भाव पर, उसमें शनि की पूर्ण दृष्टि है। इसलिए उसने सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश हुई है वो शनि यहाँ पर संकेत दे रहा है। दूसरी बात, जो पायलट जी की कुंडली है उनकी कुंडली में देखिए, उनकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। पर बात इस पर है कि जो वर्तमान में राजनीतिक घटनाक्रम है वो किस दशा के कारण है। तो शनि की महादशा है, शुक्र की अंतर्दशा है, और शुक्र जो है तो उनकी कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है। इसीलिए वो मुख्यमंत्री बनने से वहाँ पर चूक भी गए गहलोत जी के साथ जब उनका वो था, पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर के थे। लेकिन इनकी 1 जुलाई से जो है तो गुरु की प्रत्यंतर दशा लगी हुई है, 1 जुलाई 20 से, और ये 2 दिसंबर 20 तक रहेगी। तो ये गुरु क्या है? गुरु का जो प्रत्यंतर है, गुरु क्या है दर्शकों?
सिंह लग्न कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी होता है। हालांकि पंचम भाव का भी स्वामी है, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण जो मेरा मानना है कि अष्टम भाव का स्वामी जब हो जाता है गुरु, तो वो ज़्यादा फल जो है तो अष्टम भाव हो जाए। अष्टम भाव कुंडली का सबसे अशुभ भाव है। तो गुरु के जो प्रत्यंतर उनकी लगी है 1 जुलाई से और 2 दिसंबर तक, तो यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। तो दर्शकों, मेरा सिर्फ उद्देश्य यहाँ पर ये था कि आप इसी प्रकार और कुंडलियों के माध्यम से जांच सकते हैं कि विंशोत्तरी दशा पद्धति कितनी सटीक है। जैसे एक दशा पद्धति योगिनी दशा पद्धति भी है, पर मैं जो है तो विंशोत्तरी जो दशा पद्धति है उसको योगिनी से ज़्यादा सटीक मानता हूँ। तो आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को देखें और उसको शेयर भी करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।